देखिए 3 दिनों तक जेल में रहने के बाद अब पप्पू यादव की रिहाई की बारी आ चुकी है। आज उनकी रिहाई और जमानत को लेकर सुनवाई है, लेकिन क्या कुछ है विस्तार से समझाते हैं। उससे पहले आप देख रहे हैं माईपीटी समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। फिलहाल वह पटना के बेउर जेल में बंद है। बेउर ले जाने से पहले उनका पीएमसीएच में मेडिकल चेकअप हुआ था। अस्पताल के अधीक्षक राजीव कुमार के अनुसार वे फिट है। हालांकि बेउर ले जाने के वक्त वे एम्बुलेंस में लेटे ही हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सांसद और नीट छात्रा के समर्थन में रविवार को पटना पुलिस से दिल्ली तक प्रदर्शन होता रहा। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को रिहा करो के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर तक जला दिए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सांसद पप्पू यादव के समर्थन और छात्रा को न्याय दिलाने को लेकर प्रदर्शन हुआ। इसमें पीड़िता की मां और परिजन भी शामिल हुए थे। इसके अलावा करीब सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो जुटे हुए रहे। और मैं फिर से पुरानी बातें दोहरा दूं तो आपको याद होगा कि किस तरीके से पटना पुलिस जो है आधी रात को पप्पू यादव के आवास पे पहुंची थी। वहां ले जाकर पप्पू यादव को अपने साथ चलने की मांग कर रही थी और कारण यह बताया जा रहा था कि 31 साल पुराना मामला है। अब ऐसे में पप्पू यादव लगातार कह रहे थे कि मैं इतनी रात को नहीं जाऊंगा और इसी क्रम में लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। 3 घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता ही रहता है। इसके बाद फाइनली जो पटना पुलिस है वो पप्पू यादव को लेकर जेल जा ही रहती है। उतने में पप्पू यादव की तबीयत खराब हो जाती है। वहां से उनको बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में जो है लेकर जाया जाता है और वहां उनकी लगातार जांच चल रही होती है। उसके बाद में फिर से दोहरा दूं कि जो वहां के अधीक्षक है उनका कहना है कि पप्पू यादव अब ठीक है और किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। इसके बावजूद पप्पू यादव जो है एम्बुलेंस में लेटे हुए ही बेउर जेल जाते हैं। उनकी गैर उपस्थिति में भी जो नीट छात्रा का मामला है जिसके न्याय के लिए पप्पू यादव लगातार जो है पैदल यात्रा पर चल रहे आंदोलन कर रहे हैं वो बना ही हुआ था। कल कांग्रेस के जितने भी समर्थनगण थे वो भी 0 लेवल पर उतरे थे। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर के पास भी 5 से 6 हजार की भीड़ देखने को मिली थी। स्थिति को नियंत्रण करना काफी मुश्किल होता जा रहा था। इसी के साथ जहां पप्पू यादव की रिहाई दो के नारे लगे पटना में और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तस्वीरों को भी जलाया गया था। और मैं फिर से दोहरा दूं कि जहां पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं वो किसी भी पार्टी से नहीं है और लगातार 3 सालों से माफ कीजिएगा लगातार 3 बार से जो है निर्दलीय सांसद बनते हुए आ रहे हैं। ऐसे में अब उनका समर्थन जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे दिल्ली तब उनसे सवालात किए गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है। ये लोग जो है मुजरिमों को सजा नहीं देते बल्कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो लोग न्याय की मांग करते हैं उन्हें ही किसी ना किसी बहाने से जेल में बंद कर देते हैं। और जिसमें पूरा नाम उन्होंने पप्पू यादव का लिया। पप्पू यादव के लिए वो समर्थन अब खोल के करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि मैं और मेरे जितने भी एमएलए हैं वो लगातार सदन में इस मामले को लेकर आवाज तो उठाते ही रहते हैं लेकिन सरकार सुने तब ना। अब देखिए पप्पू यादव के जेल में जाने के बाद जितने भी समर्थकगण हैं उनका तो दिख ही रहा है आक्रोश। साथ ही साथ अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ विपक्ष की तरफ से पप्पू यादव को फुल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं तो आज पप्पू यादव की जमानत को लेकर याचिका है, लेकिन जमानत होगी कि नहीं ये बहुत ही मुश्किल नजर होता आ रहा है क्योंकि कल ही हमने आपको खबर भी दिखाई होगी कि पप्पू यादव पर पुलिसकर्मियों ने अब खुद एक केस ठोक दिया है। उनका कहना है कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को आप धमकी दे रहे थे। अब एक और केस जो है पप्पू यादव के मत्थे मर दिया गया है। जहां एक परेशानी से उन्हें निकलना ही था तब तक दूसरा केस उन पर लाद दिया गया है। क्या ये सचमुच विपक्ष के द्वारा जो लगाए गए तंज लगाए गए सवाल है कि ये राजनीति है, ये किसी ना किसी कारण से इन्हें फंसाया जा रहा है या फिर कानूनी प्रक्रिया है? चलिए वो तो पप्पू यादव के बाहर आने के बाद भी कई तस्वीरें आएंगी और कई सवालों का जवाब भी हमें मिलेगा और जैसे ही जवाब हम तक आता है हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। मैं स्वेच्छा और बने रहे माईपीटी समाचार के साथ।